यजीद बिन मुआविया के हवाले से अक्सर इन दिनों में सवालात किए जाते हैं कि उस पर लानत करना, उसको मलऊन कहना, उसको बुरा भला कहना, गालियाँ देना, ये इसकी शरई हैसियत क्या है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि यजीद कलिमा पढ़ता था, मुसलमान था। वो उस वक़्त के जितने सहाबा मौजूद थे, ज़िंदा थे सन 60 हिजरी में, उन सब सहाबा ने सिवाय चंद एक के इसके हाथ पर बैत की थी और इसको अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम किया था। और यजीद बिन मुआविया उस लश्कर का सिपा सालार भी था जिस लश्कर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अव्वालो जैशिन यग़ज़ूना मदीना का कैसरा मग़फ़ूरुल लहुम, सबसे पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया में जंग करेगा वो बख्शा हुआ है। तो उसका सिपा सालार यजीद बिन मुआविया था। बाज़ लोगों का इसके बारे में जो है ना शुकूक व शुबहात पैदा करने वाला रवैया भी है, लेकिन वो पाया सबूत को नहीं पहुंचता। सबसे पहला लश्कर जिसने कुस्तुनतुनिया में जंग की है वो यजीद बिन मुआविया की ज़र कमान था, जिसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी शामिल थे, वो भी शरीक थे उसमें। तो इस हदीस की बिना पर वो मग़फ़ूरुल लहुम के अंदर इंशाअल्लाह रहमान शामिल है। वैसे भी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मुसलमान फौत हो जाए उसके वफ़ात के बाद उसको बुरा भला कहना छोड़ दो, उसको मत बुरा भला कहो, उसको गालियाँ ना दो, उसकी बुराइयाँ भी बयान नहीं करो। तो ये इसको गालियाँ देना, इसको बुरा भला कहना, इस पर लानत करना और झूठे इल्ज़ाम लगाना कि वो जानी था, वो शराबी था, वो कबाबी था, वो नाच गाने वाला था, ये सब झूठ और दजल है। और ये इब्ने सबा यहूदी के जो पैरोकार हैं उनका ईजाद करदा और फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है जिसकी कोई सनद सही तारीख में से पेश नहीं की जा सकती। रही बात यजीद बिन मुआविया के हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के हवाले से, तो ये बात भी हक है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वो करबला में मज़लूमाना शहीद किए गए हैं। वो ना लड़ने के लिए गए थे, ना वहाँ पर लड़ना चाहते थे, ना वो जंग के लिए तैयार थे। तो जिन लोगों ने हज़ारों की तादाद में ख़त लिखकर मक्के से उनको कूफा बुलाया था, वही लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मज़लूमाना शहीद करने वालों में थे। और वही लोग शहादत के बाद वो बरादरान यूसुफ वाला वाविला करने वालों में भी सबसे आगे आगे थे। तो यजीद बिन मुआविया का हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना यजीद बिन मुआविया ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया है, ना उनके कत्ल करने का हुक्म दिया है, और ना ही वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल पर खुश हुए। बल्कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत मज़लूमाना की खबर जब उसको पहुंची है तो उसने ये लफ्ज़ कहे हैं, लान अल्लाह इब्न मरजाना था, अल्लाह इब्न मरजाना उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पर लानत करे, मैंने उसको ये तो नहीं कहा था। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़लूमाना शहीद करने वालों से उसने बदला क्यों नहीं लिया? भाई उससे बदला नहीं लिया, ये उसकी कोई मजबूरी होगी, नहीं लिया, वाक़यातन नहीं लिया, जानबूझकर नहीं लिया, मजबूरी नहीं थी, ये उसका एक स्याह कारनामा समझ लें। और इस स्याह कारनामे पर उस पर लानत करने का जवाज़ इस्लाम में नहीं है, ना ही जो है ना उसके काफिर होने का ये दलील है, और ना ही उसके मुशरिक होने की दलील है, ऐसी कोई दलील नहीं है। और ना ही ये चीज़ उसके जानी और बदकार होने की और शराबी होने की दलील है। तो ये लोग जो लानत करते हैं, अगर वो ऐसा नहीं है तो ये लानत इनकी तरफ ही पलट आती है। जो उसको काफिर कहते हैं, अगर वो काफिर नहीं है तो कहने वाले काफिर हो जाते हैं। वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को मुकल्लफ बनाया ही नहीं
کہ وہ یزید بن معاویہ پر لعنت کریں اور اس کو گالیاں دیں، اور اس کی وفات کے بعد اس کے جو ہے نا وہ اوصاف بیان کریں جو ابن سبا یہودی کے پیروکاروں نے پیدا کر کے پھیلا کر جھوٹ پراپیگنڈا کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی راہ کھولی تھی، وہ عمل کریں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کسی مسلمان کی، تو نہ یہ قبر میں سوال ہونا ہے اور نہ ہی حشر میں اس پر نجات ہونی ہے۔ اس لیے بلا وجہ مسلمان اپنی عاقبت برباد کرے، کل قیامت والے دن اگر اس کے خلاف یہ جو سبائی پراپیگنڈا ہے ابن سبا یہودی کے پیروکاروں کا، اگر یہ غلط ثابت ہو گیا تو کہنے والوں کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کیوں اپنا بیڑا غرق کریں کسی وجہ سے؟ کیا ملے گا ان کو؟ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ تو اس لیے یہ جو رویہ ہے مسلمانوں کا یہ درست نہیں ہے، 100% غلط ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، اور جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہے اس کے صریحاً منافی ہے۔ اللہ سب کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔